तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो कि है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम हम क्यों पढ़ते हैं? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे कोर सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग करोगे सीएस ब्रांच से तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दैट इज़ द कोर सब्जेक्ट। ठीक, तो आज हम इस पहले लेक्चर में देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर में गिवन टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। पहले क्लास में इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, तो पहले हम इसके टॉपिक्स देखेंगे। टॉपिक्स में पहला कौन है? एरेज, मैट्रिसेस, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, हैशिंग, रिकर्जन एंड सॉर्टिंग। ठीक, ये सब टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो पहला सवाल तो ये था कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक, अब डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते क्यों हैं? पहला, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ पढ़ते क्यों हो। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं भी अगर तुम इंडस्ट्री लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे होगे या अगर तुम प्रोग्रामिंग चालू भी कर रहे होगे तो तुम प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हो। तो प्रोग्राम में जब तुम इंस्ट्रक्शंस देते हो तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में होता है डेटा। कोई भी तुम एक्शन परफॉर्म करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, किसी डेटा के ऊपर करते हो ना। जैसे इंट लिखते हो तो इंट के आगे क्या लिखोगे? इंट के आगे एक डेटा दोगे, इंट डेटा। जैसे अब माइक्रो प्रोसेसर्स में देख लो, जैसे तुम देते थे मूव AL, BL, यानी AL रजिस्टर में BL की वैल्यू लाना, यानी इसमें भी तुम क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन। ठीक, जैसे माइक्रो प्रोसेसर के उससे पहले देखते हैं। ठीक, तो मूव BL, CL। ठीक, BL, CL यानी CL की वैल्यू हम BL में लाएं, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लोगे। तुम छोटा वाला एग्जांपल ले ले, ऐड 25H ना। ऐड क्या है? ऐड ऑपरेशन है। और 25H क्या है? 25H इज़ द वैल्यू, यानी ये डेटा है। तो जब कभी भी तुम इंस्ट्रक्शंस दोगे तो इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती हैं, पहला तुम्हारा ऑपरेशन, दूसरा वो डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर वो होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? डेटा। तो वो डेटा अपने आप को कैसे अरेंज करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन? डेटा अपने आप को कैसे अरेंज करता है इन द मेन मेमोरी ना। डेटा कहाँ पे पाया जाता है? मेन मेमोरी के अंदर। तो डेटा मेन मेमोरी में अपने आप को कैसे अरेंज करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक, डेटा अपने आप को कैसे अरेंज करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर्स। समझ में आया? तो इसलिए जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मेन मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप को कैसे अरेंज करता है, किस किस तरीके में अरेंज करता है, तब तक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने का मतलब ही नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि डेटा अपने आप को किस किस वे में अरेंज करता है। तो इसमें शुरुआत करते हैं। जैसे तो इसमें सबसे पहला आता है एरे। तो एरे, मैट्रिसेस और लिंक लिस्ट, ये सब एक ब्लॉक में आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? फिजिकल डेटा टाइप। फिजिकल डेटा टाइप यानी ये सब डिफाइन करते हैं कि ये अपने आप को कैसे अरेंज करता है, यानी हाउ डेटा इज़ अरेंज्ड इन द मेन मेमोरी। ये सब फिजिकल डेटा टाइप्स होते हैं। और ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं तुम्हारे लॉजिकल डेटा टाइप्स। ठीक, ये तुम्हारे फिजिकल डेटा टाइप्स और ये सब लॉजिकल डेटा टाइप्स। लॉजिकल डेटा टाइप्स यानी ये अपने आप को किस वे में अपने आप को यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे स्टैक्स होता है तो स्टैक्स का एक प्रोसीजर होता है क्या? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी स्टैक तो वही है, स्टैक तो एक क्या है? एरे। समझ लो, स्टैक एक एरे है, लेकिन ये अपने आप को किस वे में यूटिलाइज़ करता है, उसी को लॉजिकल डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं। यहाँ पे पहला है तुम्हारा फिजिकल डेटा टाइप, दूसरा है तुम्हारा लॉजिकल डेटा टाइप।
तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आगे आएगी, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि जो फिजिकल डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं। फिजिकल डेटा टाइप्स ये डिफाइन करते हैं कि हाउ द डेटा इज़ अरेंज्ड इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। हाउ द डेटा इज़ अरेंज्ड इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक। और ये जो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या लॉजिकल डेटा टाइप्स होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि हाउ द डेटा इज़ यूटिलाइज्ड या हाउ दे आर यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक। तो ये लॉजिकल डेटा टाइप्स, ठीक। अब हम यहाँ पे समझते हैं डायग्राम को, ठीक। ये हमारा सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, कुछ याद आया? नहीं पढ़ा तो अभी आगे पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में। तो सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर सेम ही होते हैं लगभग। काम क्या होता है प्रोसेसिंग का ना। अब सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसके पास क्या होंगे इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला तुम्हारा ऑपरेशन होता है, पहला ऑपरेशन, दूसरा डेटा। तो डेटा कहाँ से लाओगे, मेमोरी से। कौन सी, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से, ठीक। तो मेन मेमोरी में तुम्हारे पास डेटा होता है, प्रोग्राम होता है। डेटा और प्रोग्राम, माइक्रो प्रोसेसर की भी सीरीज चल रही पैरेलली, ठीक। इसी चैनल पे, चैनल का नाम क्या, प्रोजेक्ट इंकलाब। सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, आगे वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स आएगा इसी चैनल पे। वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स आएगा, फिर वीडियो एडिटिंग का कोर्स आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे कोर्स आते रहेंगे, ठीक। इसीलिए सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजा के जाना। क्यों? नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक। तो कहाँ थे हम? ये जो सीपीयू है ये माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम करता है, या सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है। इसका काम क्या होता है, प्रोसेस करना, ठीक। तो सीपीयू प्रोसेस करता है तो उसको दो चीज़ें चाहिए। पहला तुम्हारा, तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन को उसके पास दो चीज़ें ज़रूरत होती है। पहला है तुम्हारा ऑपरेशन, दूसरा है तुम्हारा डेटा, ठीक। तो वो कहाँ लेने आएगा डेटा को, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में दो चीज़ें होती हैं, डेटा होता है, एक प्रोग्राम्स होता है। प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम तुम्हारा व्हाट्सएप, डेटा तुम्हारा व्हाट्सएप की चैट्स। प्रोग्राम तुम्हारा कैमरा, डेटा तुम्हारा उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़। प्रोग्राम तुम्हारा वीडियो फाइल, डेटा तुम्हारा वीडियोस, ठीक। तो मेन मेमोरी में दोनों स्टोर होता है, एक प्रोग्राम भी होता है, मतलब प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, प्लस उसका डेटा भी स्टोर होता है, ठीक। तो मेन मेमोरी में ये दोनों स्टोर होते हैं। तो सीपीयू को जब ज़रूरत होगी या सीपीयू जब प्रोसेस करेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, या इंस्ट्रक्शंस के साथ और क्या चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शन के साथ चाहिए होगा डेटा। तो दोनों के लिए वो मेन मेमोरी में आएगा, ठीक। आएगा जाएगा, इसीलिए डबल का साइन, ठीक। तो ये तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम मेन मेमोरी और सीपीयू का, ठीक। टॉपिक्स हमारे कौन कौन से थे, ये फिजिकल डेटा टाइप्स और लॉजिकल डेटा टाइप्स, ठीक। अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सी, दिख रहा है ना, C++, जावा, सी शार्प, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, और भी कई सारी लैंग्वेज आती हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। हम यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी और C++ दोनों, ठीक। अब यहाँ पे हम सी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, सी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सब डेटा टाइप्स मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में पहले से गिवन होते हैं। जैसे आजकल के नए फ़ोन आ रहे हैं, उसमें से पहले से तुम्हारा फेसबुक इंस्टॉल होता है, व्हाट्सएप भी किसी में इंस्टॉल होता है। तो इन सब में प्री इंस्टॉल यानी बिल्ड इन फंक्शन पहले से होते हैं। इसीलिए इन सब लैंग्वेजेस में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में बिल्ट इन ये सारे टॉपिक्स पहले से होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ही होते हैं। हम सी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डेटा टाइप गिवन बिल्ट इन नहीं होता, हमें सारे खुद बनाने पड़ते हैं। अब सारे खुद बनाने पड़ते हैं यानी हमको सब सीखना पड़ेगा, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं सी लैंग्वेज से, ठीक। और साथ ही में C++ के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि C इज़ अ सबसेट ऑफ C++, समझे।
मतलब सेम ही है, इक्विवेलेंट है दोनों लैंग्वेजेस। बस डिफरेंस कहाँ जाता है कि C++ में थोड़े ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ऊप्स क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में हमको ये पता चला कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, C और C++, ठीक। अब कहोगे भैया ये लैंग्वेज तो हमने पढ़ी नहीं, या आती नहीं, या भूल गए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा है क्या भाई, है ना। तो क्या होगा, अगले वीडियो में या अगले की 5-6 वीडियोस में हम क्या करेंगे, C और C++ का रिवीजन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट जो मेन चीज़ें यूज़ होंगी वो सब हम डिटेल में थोड़ा उसको क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। वो सब समझने के बाद ही हम इन डेटा टाइप्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम इन लैंग्वेजेस के बेसिक्स पे जाएंगे, ठीक। इन लैंग्वेजेस के बेसिक्स पढ़ने के बाद हम कहाँ कूदेंगे, हमारी जंग में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक। अब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने में हम रिकर्जन्स और सॉर्टिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। रिकर्जन और सॉर्टिंग सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रिकर्जन हर एक डेटा टाइप में बार बार यूज़ हुआ है, हर एक डेटा टाइप में रिकर्जन का यूज़ बार बार हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले रिकर्जन पढ़ेंगे। और रिकर्जन एक कठिन टॉपिक भी है, रिकर्जन एक कठिन टॉपिक है, तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब क्या आता है, रिकर्जन क्यों पढ़ते हैं, तो रिकर्जन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 2 अप्रोचेस होती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग एक नहीं है, समझे, दीज 2 आर डिफरेंट। 2 हाथ हैं तो 2। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रोग्रामिंग क्या है, किसी एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसके सारे सिंटैक्स को समझ लेना। तो किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के उसके सारे सिंटैक्स को समझ लेना, तुम एक दिन में पढ़ सकते हो, महीने भर में कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो। यानी 1 महीने में या 1-2 महीने में तुम उस लैंग्वेज के सारे सिंटैक्स समझ सकते हो, यानी तुम प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। लेकिन ये होता है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ती है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो किस रास्ते से जाएंगे, इसको तुम मैथमेटिकली क्या करते हो, जज करते हो कि किस रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा डिस्टेंस छोटा है, मतलब मैथमेटिकल थिंकिंग लगेगी। यानी मैथमेटिकल थिंकिंग लगेगी, यानी मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हम रिकर्जन्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए रिकर्जन्स पढ़ेंगे। अब रिकर्जन्स पढ़ने के बाद उसको हम लूप में डाल सकते हैं ना, उस प्रोग्राम को हम लूपिंग में डाल सकते हैं। इसीलिए 2 टाइप की अप्रोचेस होती हैं, एक पहली होती है रिकर्जन, दूसरी होती है लूपिंग। तो रिकर्जन सीखने के बाद ही हम लूपिंग पे जा सकते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रोग्रामिंग तो 1-2 महीने में सीख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग अप्रोच। हमें ज़िंदगी भर लग जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक। हमेशा नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, नई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते रहते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग अप्रोच, ठीक। तो इसी के साथ हम ये पहला लेक्चर समाप्त करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का, ठीक। नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि इन लैंग्वेजेस के बेसिक्स को पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक्स पे सीधा कूदेंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, ठीक। जय हिंद। तो अभी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।